दावत सुखन, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत बैठ जो। अब दावत सुखन हम उस शख्सियत को दे रहे हैं जो काम से तो इंजीनियर है लेकिन दिल से बड़े नरम है। मिर्जा गालिब भाई समझिए, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में हमें बार बार आकर एक दर्स देकर जा रहे हैं, एक सीख देकर जा रहे हैं। हम उनके लिए उनके जितने शुक्रगुजार हो जाए कम है। मैं बड़ी आजिज़ी और मिन्नत, खुशामद और इल्तिजा के साथ उनको दावत दे रहा हूं कि वो आए और हमें एक शाम शहीदों के नाम इस उन्वान से अपने खालिद। आप सभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर इलन चंद जी, प्रोग्राम का बेहतरीन संचालन करे भाई मास्टर मोहम्मद साहब, और आप सभी हजरात। सबसे पहले मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। शायरी का थोड़ा माहौल रहता है कि फूलों की तरह हंस के गुजरती रहे हयात, फूलों की तरह हंस के गुजरती रहे हयात, गम आपके करीब ना आए खुदा करे। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर मैं आपको लाता हूं एक शाम शहीदों के नाम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कही है, ये बड़े हौसले की बात है। देखो आज पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ में 26 जनवरी को मना रहा है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले को जोड़ते हुए आपने फुर्सत के लम्हात में मास्टर मोहम्मद साहब ने ये प्रोग्राम रखा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और खासतौर से आप सब लोगों का कि आप अपनी दिनचर्या के तमाम मामलों से निपटाने के बाद में फिर आप यहाँ शामिल हुए हैं, तो आप सब लोगों का भी बेहद शुक्रिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई हमारे इस सभा में मौजूद है मातृशक्ति के रूप में हमारी बेटी आयशा जी, और मैं उनके लिए और रहमान साहब के लिए भी मैं बहुत खुलूस के साथ में मैं अपनी दुआएं भी देता हूं, और आगे ये सब मामलात बढ़ते रहे, इसी तरह से हौसला अफजाई हमारे बच्चों की, हमारी आने वाली नस्लों की होती रहे। हमारा कुल मिला के उद्देश्य ये है। तो देखो, ये आज हमें इन शहीदों को याद करने का दिन है। बिल्कुल। मैं चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद जी, तमाम एक लंबी फहरिस्त है, बहुत नाम लिए जा सकते हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज, और इंडिया गेट पे पत्थरों पे खुदे हुए हैं। बिल्कुल। हजारों नाम खुदे हुए, हम चाहे तो जब जाए वहां पढ़ सकते हैं। ये तो वो नाम है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। बिल्कुल। लेकिन मास्टर मोहम्मद साहब ने भी कहा था, एक और मेरे से पूर्व वक्ता कह के गए हैं फरद भाई कि गुमनाम लोग, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान को जान नहीं समझा, जिनका नाम कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं है, बस उनका एक सपना था कि हमारा देश आजाद हो जाए। बिल्कुल। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए, और उन्हें देश जानता नहीं है कि वो कौन लोग थे। तो ऐसे भी अपने अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, मैं अपनी खिराज अकीदत उनको पेश करता हूं। बहुत खूब। तो जमाना वो था कि हिंदुस्तान में अलग अलग सल्तनतें हो गई थी, हिंदुस्तान में अलग अलग पावर्स का बंटवारा हो चुका था। तो जब सेंट्रलाइज पोजीशन में नहीं रही ताकत हमारे देश की, और अलग अलग खित्तों में बट गया सारा मामला, तो फिर देश को कमजोर होना ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, व्यापार करने के लिए आई, और किस तरह से उन्होंने अपनी एक साजिश के तहत एक एक करके हम लोगों को आपस में लड़ाया। आप सब लोग जानते हैं कि उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने अपनाया। उन्होंने दो राजाओं को, दो सुल्तानों को, दो अमीरों को आपस में लड़ाया, और जो सबल हुआ, जो मजबूत हुआ, उसका साथ उन्होंने दिया। इसी तरह से करके फिर उसको किसी और के माध्यम से निपटाया। ऐसे ही करके वो निपटाते चले गए और हिंदुस्तान पे कब्जा करते चले गए। तो ये जंग थी 1767 ईस्वी की, फलासी के मैदान में, जहां सिराजुद्दौला के साथ में अंग्रेजों की जंग हुई थी। तो मीर जाफर का नाम, अब कुछ गद्दारों के नाम आते हैं, जहां कुछ शहीदों के नाम आते हैं तो वहां कुछ गद्दारों के भी नाम आते हैं। बिल्कुल। तो मीर जाफर, मीर सादिक, जयचंद, इन सब गद्दारों के नाम भी आते हैं। बिल्कुल। तो वहां था मीर जाफर,
सिराजुद्दौला की फौज में मीर जाफर था, वो अंग्रेजों से साजबाज कर गया और उसने अंग्रेजों का साथ दिया। सिराजुद्दौला का जो तोपखाना था, उसका जो बारूद था, उसमें उसने पानी डाल दिया। लोगों से कहा तुम्हें कई कई महीनों की तनख्वाह नहीं मिली है, चलो हम तुमको साहब बहादुर से तनख्वाह दिलवाते हैं। तो अपने साथ में उनको वहां ले गए और आखिरकार सिराजुद्दौला सन 1767 की जंग हार गए। वहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त क्योंकि सेंट्रलाइज पोजीशन इतनी मजबूत नहीं थी, उस वक्त के जो मुगल बादशाह थे वो इतने मजबूत नहीं रह गए थे, धीरे धीरे करके कमजोर पड़ते चले गए। और कहीं निजाम हैदराबाद थे, तो कहीं मराठे थे, तो कहीं टिप्पू सुल्तान थे। धीरे धीरे करके टिप्पू सुल्तान ने एक लंबे टाइम तक 1767 के ही बाद से उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद में उन्होंने मिल के अपने साथियों के साथ में, उन्होंने मराठों के साथ, अब निजाम के साथ में मिलके, बल्कि निजाम तो उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे, मराठों के साथ मिलके उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। ये था सन 1767 और फिर 1781 और उसके बाद में फिर फाइनली 1791 में वहां फिर गद्दारी हुई। वहां मीर सादिक था, उनका सगा साला था, टीपू सुल्तान का सगा साला था। उसने गद्दारी की और उसने क्या किया, 5000 फौज, जब किले की जो 2 दीवारें थी, किले की एक इंटरनल दीवार थी, उसके अंदर सब लोग थे, और फिर एक गलियारा था बाहर, उसके बाहर एक बहुत बड़ी दीवार थी, तो उसमें 5000 फौज थी टीपू सुल्तान की। और जब वो फौज आई अंग्रेजों की वहां, उन्होंने यलगार की किले पे, तो किले का जो कमजोर हिस्सा था वो उसने मीर सादिक ने उनको बता रखा था अंग्रेजों ने, वो उसी पे उन्होंने प्रहार किया और अंदर से मीर सादिक ने दरवाजे बंद कर लिए। ये 5000 फौजी उस जगह रह गए जो गलियारा था किले के चारों तरफ, और उसमें आखिर कितने टाइम तक वो उनके साथ में लड़ते, आखिरकार लड़ते लड़ते हार गए। टीपू सुल्तान जब नीचे गिरे तो उनके आसपास जो था वो अंग्रेजों के सरों के अंबार लगे हुए थे। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े कुशल प्रशासक थे, तब भी अंग्रेज उनसे खौफ खाते थे। जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी वो ढूंढते फिर रहे कि टीपू सुल्तान, तो बताया कि टीपू सुल्तान तो पहचानते नहीं थे, बताया गया कि यह है, तो उनके पास जाते हुए भी वो डरे थे अंग्रेज उस टाइम। मीर सादिक ने जो दरवाजा बंद किया था, आखिरकार उन्होंने मीर सादिक को देखा कि ये गद्दारी हम अपने इस आदमी से करता है तो हमसे भी करेगा, हमसे करेगा, बिल्कुल उसको गद्दार की कोई सही बात। आखिरकार वो किला भी ढह गया, खत्म हो गई कहानी। और धीरे धीरे करके 90 साल का अरसा 1767 ईस्वी को गुजर गया।